आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। ये हमारी सीरीज़ की चौथी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका आंसर होगा KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट असल में पोटेशियम के एक अणु, मैग्नीज के एक अणु और ऑक्सीजन के 4 अणुओं के मिलने से बनता है, तो इसीलिए इसका रासायनिक सूत्र होगा KMnO4। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के एटम्स के बीच या फिर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को हम ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। असल में जो ठोस है उसमें इस ससंजक बल का मान सबसे ज़्यादा होता है और इसी कारण से उसका आकार निश्चित होता है। जबकि हम गैस की बात करेंगे तो उसमें ससंजक बल का मान बहुत कम होता है ठोस के मुकाबले, और इसलिए उसका आकार अनिश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये असल में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। हाई प्रेशर पे इसको लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, तो एलपी जो है वो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बर्फ़ का गलनांक कितना है, यानी कि जो हमारा आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। तो जब हम केल्विन स्केल की बात करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन, या फिर सिंपली हम इसे 273 केल्विन भी क्वेश्चन के आंसर में देखने को मिल सकता है। ये केल्विन स्केल पे है। अगर सेंटीग्रेड स्केल पे पूछा जाए तब इसका आंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये हम ध्यान रखेंगे कि ये बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट भी है, गलनांक बिंदु भी है और जमनांक भी है, फ्रीजिंग पॉइंट भी है। इसके अलावे अगर हमारे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है या फिर केल्विन में को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। इस फार्मूला का यूज करके हम केल्विन स्केल के टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड स्केल के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है। वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के काम आता है। तो आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो ड्राई आइस हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। हम सभी जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस है। अगर उस गैस पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है तो वो उसके कण आपस में पास आने लगते हैं और वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए ही सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, और उसे ही हम ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाब का SI मात्रक क्या है।
तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब हम किसे कहते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर का? तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो अगर हम पास्कल को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चंस में। तो हम दोनों को याद रखेंगे, दोनों दाब का ही मात्रक है, यूनिट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाखून की पॉलिश को हटाने के लिए, जो हमारे नेल पेंट है उसको हटाने के लिए किस लिक्विड का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एसीटोन। एसीटोन एक ऐसा लिक्विड है जो पेंट को पतला कर सकता है, तो इसी का इस्तेमाल करके हम अपने नेल पेंट को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। अगर हमारे आंसर में गोल्डस्टीन देखने को न मिले तो हम रदरफोर्ड को टिक करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक आपके पास ऑप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका आंसर होगा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एक प्रबल क्षार है, ठीक है। इसके अलावे एक और प्रबल क्षार है जिसे हम कास्टिक पोटास कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होता है KOH, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी उसे जाना जाता है। अगर हम कास्टिक सोडा की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। दोनों जल में घुलनशील है, दोनों के दोनों जल में घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके हम पेट की अम्लीयता, एसिडिटी को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। अगर इसी की जगह सोनार आ जाए तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जबकि रडार की चर्चा की जाए तो रडार का होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावे अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन असल में एक पॉलीमर है, तो हमसे इसका मोनोमर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मोनोमर होगा एथिलीन। जो पॉलीथीन है वो एथिलीन का बहुलक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जो नेचुरल रबड़ है वो एक पॉलीमर है, और वो किसका पॉलीमर है, यानी कि उसका मोनोमर क्या है? तो उसका आंसर होगा आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा चमकदार होता है।
जबकि अगर हम सबसे निम्न श्रेणी के कोयले की बात करेंगे तो आंसर होगा लिग्नाइट, जो कि भूरे रंग का होता है और उसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। लगभग 87 से 92% के आसपास उसमें मीथेन पाया जाता है। और अगर मीथेन के केमिकल फार्मूले की बात करेंगे तो उसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल में मिले हुए अल्कोहल को क्या कहते हैं। पेट्रोल में मिले हुए अल्कोहल को हम क्या कहते हैं। तो पेट्रोल में मिले हुए अल्कोहल को हम पावर अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और असल में इसमें कौन सा अल्कोहल मिलाया जाता है, तो इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल मिला के उसको पावर अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भू प्रॉपर्टी में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे लिथोस्फीयर पे कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर होगा एल्युमिनियम, लगभग 7% के आसपास। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हमारे ग्रह पे कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तब हम आंसर लगाएंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में मिले हुए अशुद्धि को क्या कहते हैं। किसी भी ओर से जिससे हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसमें मिली हुई इम्प्योरिटी को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा गैंग। उसे हम गैंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कैंसर के इलाज में किसके समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का प्रयोग होता है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका निर्माण परमाणु भट्ठी में कृत्रिम रूप से होता है। अंतिम क्वेश्चन है कि बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है, जिसे हम सोडा के नाम से भी जानते हैं या फिर चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। ठीक है, यानी कि जो बारूद बनाया जाता है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। सॉल्ट पीटर के नाम से भी हम उसे जानते हैं और उसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।